क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां आत्मा के रोने की आवाजें आती हो, जहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा है लेकिन कोई वहां पूजा करने की हिम्मत नहीं करता है। तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे जानकर आप लोग दिल दहल जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव सांवलगढ़ की है। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग शिव धाम कहते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर के पास रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक शापित आत्मा का वास था। गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात मंदिर से एक औरत के रोने की आवाजें आती थी। कभी कभी लोग एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को मंदिर के पास भटकते हुए देखते थे। उसकी आंखें लाल थीं और वह हर किसी से मदद की भीख मांगती थी। लोगों ने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया लेकिन कोई भी आत्मा को शांत नहीं कर पाया। गांव के लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस डर की वजह से मंदिर की पूजा बंद हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक युवक आया। वह साहसी और धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। उसने गांव वालों से पूछा, यह मंदिर वीरान क्यों पड़ा है? गांव वालों ने उसे सारी बातें बताई और कहा, वहां मत जाना वरना तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन उस युवक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और आत्मा को मुक्त करेगा। अगले दिन रात में युवक एक दीपक और भगवत गीता लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और दीपक बुझ गया। अचानक सफ़ेद साड़ी में एक औरत उसके सामने प्रकट हुई। उस युवक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? आत्मा ने कहा, मैं रत्नावाली हूँ। मैं इस गांव के राजा की बेटी थी। मेरे पिता ने मेरी शादी जबरन एक बूढ़े राजा से तय कर दी थी, लेकिन मैं अपने प्रेमी अभिषेक से प्यार करती थी। हम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी मेरे पिता के सैनिकों ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने अभिषेक को मार डाला और मुझे शाप दिया कि मैं इस मंदिर के पास हमेशा भटकती रहूँगी। रत्नावाली ने उस युवक से कहा, मेरा मुक्त केवल तभी होगा जब कोई साहसी व्यक्ति इस मंदिर में महादेव का अभिषेक करेगा और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा। उस युवक ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। अगले दिन उस युवक ने गांव वालों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर मंदिर की सफाई की। युवक ने रात को मंदिर में जाकर महादेव का जलाभिषेक किया और भगवत गीता का पाठ किया। पूरी रात मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। जैसे ही मंत्र जाप पूरा हुआ, रत्नावाली की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में लाल गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। उसने उस युवक को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। अब मैं स्वर्ग में जा सकती हूँ। आत्मा ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग हर रोज मंदिर में पूजा करने लगे। उस युवक ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से डर पर विजयी पाई जा सकती है। हिम्मत और सच्चाई से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। आत्मा को शांति दिलाने के लिए करुणा और धर्म का पालन करना चाहिए।